हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं बेला से। तो बेला का भी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि किंग और एमीवे की जो बीफ हुई थी अभी, उसमें आप कैसे इन्वॉल्व हो गए। आपका जो किंग के साथ में डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था एमीवे के लिए, उसका रीजन क्या था। तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं उनका क्या कहना है। बाकी कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, काफी सारी कंट्रोवर्सीज जो उनकी पास्ट में हुई है, वो सारी चीजें वो इस पॉडकास्ट में क्लियर करते हैं, तो जरूर चेक करना इसको। मेरे को एमीवे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेरे को किंग भाई से कोई प्रॉब्लम। पॉइंट इसके मेरे को ना घसीटो, चाहे वो अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, बिकॉज आई डोंट ड्रैग यू इन माय शिट। सीधी सी बात है, चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, ठीक है। तो आई डोंट वांट एनीवन टू ड्रैग माय नेम। इफ यू ड्रैग माय नेम देन पॉइंट है कि यार मैं चटका हुआ आदमी, मेरे को जिसका साथ देना होगा मैं दूंगा, नहीं देना होगा भाड़ में जाओ। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि बेला हसल विनर है, बेला उससे सीख, ये वो लला तू जिंदगी में जीत गया, ये वो, आप कहाँ थे जब अब मेरे पास खाने को नहीं था, मैं हसल विनर। आपको तो पता होगा ना जब मैं हसल जीता था। हाँ. तो आप कहाँ थे तब? You didn't check my DM, you didn't try to contact with that hustle winner। लेकिन आज अगर आपको किसी को नीचे लाना है, किसी को डिस करना है, ये करना है, तो why my progress, why my achievements are there to degrade someone? Only fucking point. Why my name? And सीधी सी बात है भाई, मैं किंग को तब से जानता हूँ जब से मैं एमीवे को सुनता नहीं था, मैं एमीवे को जानता नहीं था, सीधी सी बात है। तो मेरे लिए किंग भाई मतलब वो भाई है, ठीक है। तो कल को कुछ भी होता है तो मतलब वो अगर आगे से नहीं भी बोलेगा तो भी आई एम देयर फॉर हिम। खैर बेला और हरजस की जो भी कंट्रोवर्सी न्यूज स्टार्ट हुई है, तो बेला ने जैसे कि हरजस के लिए कुछ स्टोरीज डाली थी कि मुझे पता होता कि ये ऐसा बंदा है, तो मैं कभी कनेक्ट ही नहीं करता इससे। तो हरजस बेला को रिप्लाई करता है, बेला फेम की भूख लगी है बेला को, लो बेला खा लो फेम, ये लो। खैर बेला इसका रिप्लाई देता है, ये लातों के भूत है, गानों से ठीक नहीं होने वाले, इन्हें लाते पड़ेंगी। यस आई वॉज अ फैन, क्योंकि पता नहीं था ये इतना बेवकूफ आदमी है। एनीवे स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीवन, नो बीफ्स, जस्ट इग्नोर दैट गाय, मूव ऑन। इसके अलावा मुफाड़ ने भी स्टोरी डाल के बताया था कि उनको भी अब कोई रिलेशंस नहीं रखने हैं हरजस से। तो हरजस इस पर रिप्लाई करता है, अपने फिर स्नेच। इसके अलावा MC कोड का भी एक रिएक्शन देखने को मिला था, रियली सॉरी इफ यू आर वुमेन एंड यू वांट टू परस्यू हिप हॉप, आई कैन ओनली इमेजिन द हर्डल्स दे हैव आउट दीज डेज। एज अ फैन, as an artist, we could have done better, put the right people in the right positions, but we instead chose the opposite। इसके अलावा काफी लोग ये भी कह रहे थे कि इस इशू में फीमेल रैपर्स क्यों नहीं निकल के आ रही आगे, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब YGZ की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी कि उन्होंने भी काफी फेस करी है ये सारी चीजें इस म्यूजिक इंडस्ट्री में। लेबल से गाने रिलीज करने के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया, उनके खिलाफ रूमर्स फैलाए गए, उनके खिलाफ पेड कैंपेन्स भी रन करे गए। I guess I wasn't as scared of them or bichari enough as they wanted me to be. The power play is real. Entertainment and music industry is a dirty industry. This is serious and more power to women who stood up for themselves. It takes real courage. I don't stand with such people who disrespect women no matter what। DMC को stories डालती हैं। So many people asking me and other female rappers, why are we silent about this? As if it's our job to protect women's interest. It's absolutely disgusting. As if we don't go through enough trauma ourselves that now we are responsible for holding every abusive rapper accountable. Like what the F? When did we women become the justice system of Indian hip hop for anything and everything that happens to us? As if you guys gave a flying F when we called out previous abusers who are still freely roaming around. The rapper in question here is named Harjas Harjai, who I have never in my life interacted with. I don't even know about his existence, but somehow it's my job to make sure he is punished। मृणाल शंकर की तरफ से भी कुछ स्टोरीज आती है। Now we are not saying anything and we are criticized. Nothing is good enough. First of all, none of you care what we say or stand for. Second, I don't have any solid proof to show in a screenshot, but I have my own experience in the matter। और वो मैं इंडस्ट्री में सबको पकड़ के बता रही हूँ। My people know all of it. I'm doing my part. I don't need to show it to you all। फिर बोलेंगे हाइप लेने आ गई। And yes, I was already judging real bad whoever were friends with him, but I'm making sure that there will be none। और ऐसी चीजें हाइप के लिए नहीं करी जाती। दिस इज पर्सनल। तो मृणाल शंकर बताती है कि उन्होंने भी ये फेस करा हुआ है, हरजस ने उनको भी टेक्स्ट करा था। खैर अब बात कर लेते हैं हनी सिंह वर्सेस बादशाह कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हनी सिंह ने एक डायरेक्ट रिप्लाई दिया है बादशाह को इंदीप बख्शी का एक इंटरव्यू शेयर करके, जिसमें इंदीप बख्शी जो है वो बादशाह को एक्सपोज करते हुए दिखे। खैर बादशाह की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला था जिसमें वो कहता है
आई गॉट द वर्ड्स टू मेक यू गो आउट ऑफ वर्ड्स। खैर अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है तो मैक्स टन जो है वो एमिवे के बारे में बात करते हुए दिखा है एक पॉडकास्ट में, तो उनका कुछ ऐसा कहना था। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एमिवे बंटाई फॉर नॉट एक्सेप्टिंग सट्टा डील, क्योंकि जिस लेवल पे एमिवे बंटाई है उसको लिटरली ये मान के चलो बहुत पैसा मिल सकता है सट्टे का, बहुत पैसा। वो अगर हाँ बोल देना वो 1 साल के अंदर स्पोर्ट्स कार ले लेगा, घर ले लेगा। करियर जिसका खत्म हो रहा होगा वही करेगा ना। हाँ, उस लेवल मतलब मेरा खत्म हो रहा है तो मैं इसलिए कर लेता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, मैं रफ्तार की बात कर रहा था। रफ्तार का करियर खत्म हो रहा है तभी कर रहा है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं क्या पता सच बोल रहे हो, मेरे को क्या पता। मैं रैप कम्युनिटी इतना फॉलो नहीं करता, मैं बस जानता हूँ। यार मेरे को ऐसे था कि जो उसकी हाइप पहले थी वो भी नहीं है। हाँ वो अब नहीं है, वो तो दिखता है। तो अभी लाइक उसको है कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ऑब्वियसली और कुछ रह नहीं गया। इसके अलावा फरहान खान और उमर अंजुम का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है इट्स अ टेल ऑफ 2 सिटीज। 23 सितंबर को ये देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।